कि मकान हमारा खाली करो, तो ये सब एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सब इसको भूल जाओगे। ना आपको अंग्रेजी मालूम, ना आपको हिंदी मालूम, ना उर्दू मालूम, ना आपको संस्कृत मालूम, कुछ नहीं। और ना पहचान सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो। एक पलक, चाहे वो राजा हो चाहे सैयद हो, मेरे सबका घाट तो एक ही है। ये तुम्हारे मानने की चीज है, अब इसमें ढूंढ रहे हो तुम। अब कोई ऐसा मिल जाता आपको सही और सच्चा बताने वाला, अरे भाई तुम तो जा रहे हो, तुमने जो कुछ भी अभी पुण्य और पाप जो किया है समझ करके, उसमें पुण्य तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब पाप है, तो सीधा नरक का रास्ता खोल रखा। अब इधर से तुमको निकाल कर तुम जाके बंद कर दिया जाएगा। अब उधर पड़े पड़े चिल्ला हुआ, एक क्षण भी, एक पलक भी आराम नहीं होता। तो जब यहाँ तकलीफ हो जाती है तो कितना आप होते। तो आप तो मनुष्य हो, आपको तो पांचों तक पूरे दिए, इसलिए आपकी बुद्धि पीछे का सोचती है और आपका और आगे का। अगर एक तत्व की कमी हो जाए, आकाश तत्व की, तो यही बच्चे और बच्चे भाग हो जाए। इनको उसका होती नहीं रहेगा, नंगे रहे थे कुछ भी रहे थे, कुछ भी खाए और कुछ भी बोले, कहते भी रहे, उनको मतलब कोई नहीं। एक तत्व की कमी हो जाए तो न किसी में एक तत्व कम हो गया, तो किसी में दो तत्व कम हो गए, किसी में तीन तत्व हो गए कम। अब इसलिए अब उनको तो इस चीज का ज्ञान नहीं, मनुष्य को पूरा पूरे तत्व समान। और आपको बुद्धि दी गई तो आपकी बुद्धि से कुछ नहीं सोचा कि भाई मुझे कहाँ जाना। इतना भी सोचते पूछते कि भाई अगर में देखो सब जा रहे हैं, ये राजा भी जा रहा है, धनीमानी भी जा रहा है, गरीब भी जा रहे हैं, मतलब ये सब जा रहे हैं, खेती नहीं जिसके पास वो भी जा रहा, तो आखिर ये कहाँ जा रहा है। तो कोई जानकार होता है तो बताता कि भाई वो जा रहे हैं। अब आपने तो मतलब ये है कि सुना, अंधों ने सुनाया और पहले सुनते रहे, और उसने कह दिया जो लिखा हुआ था, जो महात्माओं ने देखा था कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग। अरे भाई स्वर्ग के दरवाजे पर तो आप बैठे हो, ये इधर में स्वर्ग का सामने दरवाजा और ये इधर नीचे मृत्युलोक का दरवाजा, दोनों आए, दोनों के बीच में बैठी है जीवात्मा स्वर्ग। उसी को स्वर्ग कहते हैं, उसी को जीवात्मा कहते हैं, उसी को रूप कहते हैं, उसी को स्वर्ग कहते हैं। वो यहाँ पर बैठी है सामने, तो मतलब स्वर्ग जाने का। तो जब सामने दरवाजा और सब तुम नहीं देख सकते हो, तो बगैर देखे तुम कहते हो कि वो स्वर्ग चला गया, तो आपने कभी सोचा है कि उसने कोई चिट्ठी पत्री दी है कि मैं स्वर्ग में आ गया और तुम भी चले आना? वो भी बात नहीं, आज तक कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली होगी और ना आपने उसको देखा होगा। बस एक कहावत बना ली, स्वर्गवास स्वर्गवास। जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा था कि भाई स्वर्ग है, और इस तरह से स्वर्ग में जाते हैं। तुम चाहो तो स्वर्ग में जा सकते हो, अभी जा सकते हो, लेकिन ये कोई जानकार तो मिलना चाहिए जिसने देखा हो स्वर्ग, वो तो आपको पहुंचाएगा। और जिसने स्वर्ग ही नहीं देखा है वो क्या आपको बताएगा कि स्वर्ग किधर है किधर नहीं, और स्वर्ग में होता क्या है तो कुछ मालूम ना आपको नहीं। इसलिए आप यहाँ आकर के भूल गए, महात्मा को छोड़ दिया, उनकी खोज तलाश करते नहीं हो कि भाई सच्चे कौन महात्मा है। अब दाढ़ी रख ली है, बाल रख लिया हमने सफेद कपड़े, तो इस तरह कोई महात्मा थोड़ी हो जाएगी। अरे भाई धनीमानी हो जाए कोई आदमी तो महात्मा छोड़िए, कोई विद्या पढ़ ले तो कोई महात्मा छोड़िए। महात्मा जीवात्मा को जगा करके जो नाम को प्राप्त करता है, जो नाम को सत्य को पकड़ के और चढ़ करके जो सब लोगों में जा करके और मालिक को जब पाता है, उसको कहते हैं वहां आना। उसकी तो आत्म तलाश की नहीं, घूम आए चारों तरफ। अब वैसे तो अहंकार हो गया, मैं चारों दिशाओं में घूमे आए, लेकिन लौट करके आए तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं। आप थक गए, परेशान हो गए, इधर उधर भागते रहे, कहते हम चारों धाम हुआ है, कहते हम काबा में हुआ है, तो कुछ कहता है, कुछ कहता है, बस ऐसे ही। और फिर वो समय आपको तो कुछ मालूम नहीं है, अंधेरे में घूम रहे हो और ये सब अंधेरा। अरे आप ये नहीं देखते हो कि तुम दिन में कहते हो कि हमारा अच्छा मकान है, हमारे घर में बहुत धन है, कपड़े हमारे, ये सब कुछ है। जब रात को सोए थे तो सब भूल गए, ना आपके पास धन है, ना आपके पास बच्चे और ना आपके पास मकान से। जब रात को आप एक गरीब है, नंगा है और बैठ करके राजगद्दी पर बैठा है और वो सब तरह के आराम भोग रहा है स्वप्न में, और मतलब ये सिपाही चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, हमारे पास बहुत धन है और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन जब आंख खुली तो देखता है कुछ भी, इधर भी स्वप्न है उधर भी। जागने में भी स्वप्न है, जो देख रहे हो, जो इकट्ठा कर रहे हो वो भी स्वप्न है, वो भी छाया है। और जो तुम उधर देखोगे, रात्रि को स्वप्न में देखोगे, वो भी छाया। उधर का भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इधर का भी कुछ नहीं मिलेगा। और आखिर में मिलता होता तो मैं आपको कह देता कि देखो ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये सोना है, चांदी है, जमीन है, ये बच्चे हैं, बाल बच्चे और जानवर सब तुम्हारे साथ चले जाएंगे। ये तो किसी ने जाते देखा नहीं। और इतना भी आप नहीं देखते हो कि भाई ये राजा जा रहा, इसके बाद सब कुछ था, लेकिन सब लोग खड़े, फौज खड़ी, क्या कर सकती होता। आया उसने कि भाई तुम नरेश राजा, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, ये भारत जो है मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये आवाज सुनकर खड़ा गया और तुरंत सामने खड़ा हो गया, गया और न वो देख सकता न सुन सकता, वो तो
है मार ऊपर और उसमें मार लगी पिछड़ा में फंसे हुए थे, मार लगाई उसको और मार लगा खींच के मार और कोई नहीं समझ ऐसी मार लगती है। इतनी यातना दी जाती है शरीर से निकालने के लिए कि महात्माओं ने कलम तोड़ दिए कि इसको लिखा नहीं जा सकता। ये जो कुछ भी कह देते हैं जलने की पीड़ा मरने की पीड़ा, ये तो मतलब है नाम मात्र का इशारा, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी यातना होती है। कैसे कैसे निकाल करके सब ये बड़ा बताना। ये अब आप देखो भाई राजा जा रहा कुछ लेकर के नहीं जा रहा, कोई कुछ लेकर के जाता तो वहां से जाते बरगढ़ तक, वहाँ आपके घर में हर घर में घटना होती है, लेकिन तुम लोग इस पर विचार नहीं करते। मेरा बच्चा जा रहा 2 महीने का 2 साल का, और हमारा जवान जा रहा है 20 साल का, हमारे घर में पत्नी जा रही, माँ बाप जा रहे, जरा भी विचार नहीं करते हो। इतने सब मालिक थे, लेकिन कुछ तो इनको ले जाना चाहिए था, कुछ नहीं। अब एक दिए जा रहा था अपने बच्चे को कपड़े में दवाई में उधर से खा रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई कपड़े में क्या दवाई, कह लगे अरे कुछ नहीं महाराज ये बच्चा है 3 महीने का है, गुजर गया, मर गया। तो मैं भी उसके साथ चला गया नदी तक, वहाँ गया तो उसने कुछ चीज बांधी, उसके उधर पैर में डाल दिया, डूब गया उसको। वहाँ मछली रहती है और कछुए रहते हैं, खा गए उसको। और वहाँ जा करके नहाने लगा, तो मेरा भाई नहाते क्यों, कह लगे अशुद्ध हो गए। मिट्टी जो है उसको ले आया था, मुर्दा ले आया था, तुम्हें अछूत हो गया, वो अशुद्ध हो गया उसकी, मैं नहा रहा हूँ कपड़े में। तो हमने भाई तुम्हारा तो बच्चा था, अभी तो तुम उसको मुँह से वो लगा करके प्यार कर रहे थे, अब इतनी देर में वो अछूत हो गया, अशुद्ध हो गए। कह लगे नहीं नहीं नहीं, तो कपड़े तो धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, और जहाँ पर ये चारपाई में था वहाँ जहाँ ये मरा है वहाँ भी धोना है, उसको भी धोना, और कपड़े को भी दर बताइए। मुर्दा अपने बच्चा। सही बात ये सत्य है कि कोई भी यदि शरीर हो, पशु का हो, पंछी का हो, आदमी का हो, बच्चे का हो, जिसमें से जीवात्मा निकल जाए, निकाल दी जाए, और तब मुर्दा हो गया। और उसके छूने से अरे मतलब ये अशुद्ध तो होता ही है, क्योंकि मुर्दा है। अब पशु का फेंको तो आपको ना, आदमी को फेंको तो आपको नहाना, किसी का फेंकिए, लेकिन नहाना का। अब इतना विचार हमारे देश में, जो ऐसा धर्म का देश था और ऋषि मुनि महात्मा थे और सब थे, और ये नहीं बता सकेगा अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो। इसमें सब लोग बैठे, छोटी जात के बड़ी जात के, हमको तो जातियों से कोई मतलब, उनको आदमी समझते हैं और उनमें जीवात्माएं। हमको हिंदू मुसलमान और छोटे बड़े क्षत्रिय ब्राह्मण और हरिजन और चारक धोबी और बढ़ई और मतलब है ना, इससे क्या मतलब है, तो आदमी उनमें ये जीवात्मा सब में बैठी है, तो हमको तो इससे मतलब नहीं। लेकिन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक ब्राह्मण की उंगली काट दी जाए और मुसलमान मुल्ला उसका अंगूठा काट दिया जाए, और नाई की ये उंगली काट दी जाए, और छत्री के अंगूठे काट दिए जाए। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए आप, और हरजन का मतलब ये है कि उसका ये बताओ उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, बोलो। हमारी बात को आप क्यों नहीं सुनते हो। हम आपको ये समझाना चाहते कि आज आपका समय पूरा हो गया, आप बड़े आदमी हो या छोटे आदमी, आप बहुत गरीब हो, लेकिन ये तुम्हारा समय पूरा हो गया। और उसने कहा कि आज तुम्हारा समय पूरा होगा, तुम्हारा यही मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है जो अभी शरीर में है, यही तुम्हारा चित्त है जो शरीर में है, और यही मतलब ये है तुम्हारा अहंकार है जो शरीर में, ये इसी में, और तुम्हारे प्राण जो है वो यही है जो इस मनुष्य शरीर में, और जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी हो यही है, ये इसमें से निकाला और आपको बकरे में, आपको मुर्गी में,